एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? जो लोग जिंदगी को बहुत ही गौर से देखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से सीखते हैं, और ये ऑब्जर्व करके सीखने वाली क्वालिटी होती है ना, यही तो एक जिंदा दिमाग की निशानी होती है। ओझा सर को जानते होंगे आप लोग। उनका ये कहना है कि पढ़ाई का असली पर्पस है तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। अगर किसी का दिमाग ही जिंदा नहीं है तो वो पढ़ाई क्या कर रहा है? वो तो सिर्फ एक रट्टू तोता बन गया है, बस सब कुछ याद कर रहा है बिना समझे। अब जरा ध्यान से सुनो, जो दिमाग सच में जिंदा होता है ना, उसे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ता। वो कुछ ऐसा करता है कि पढ़ाई खुद चल के उसके पास आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, उनकी पढ़ाई सिर्फ 1-2 घंटे की चीज नहीं होती। वो जहाँ देखते हैं वहीं से कुछ ना कुछ सीख लेता है। हर मोमेंट उसके लिए एक क्लासरूम है। और बस यही चीज मैं इस वीडियो में ओझा सर की डीप टीचिंग्स के थ्रू डिकोड करने वाली हूँ। ऐसी सीख जो सीरियसली तुम्हारी सोच की दिशा ही बदल देगी। अगर ये वीडियो तुमने ध्यान से देख ली तो गारंटी है तुम जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगोगे। तो वीडियो को मिस मत करना, ये तुम्हारे दिमाग को जिंदा करने वाला है। जिंदा दिमाग को समझने से पहले एक बार मरा हुआ दिमाग क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उसी से सबसे ज्यादा वाकिफ है, उसी से रोज 2-4 होते हैं। अगर मैं मरे हुए दिमाग को एक लाइन में समझाऊं तो मैं कहूंगी जानवर वाला दिमाग। अब जरा गौर से सोचो, मैंने कहा जानवर वाला दिमाग। जानवर करते क्या है? उनकी जिंदगी का एक ही पैटर्न होता है, बस खाना मिल जाए, फिजिकल कंफर्ट मिल जाए, कोई डेंजर ना हो और किसी ग्रुप या एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनी रहे, तो वो पूरी जिंदगी यूं ही बिता देते हैं। ना कोई सवाल, ना कोई तलाश, ना कभी कुछ सीखने की या बदलने की चाह। बस एक रूटीन में घिसकती जिंदगी जहाँ सिर्फ जीना होता है लेकिन समझदारी के बिना। और यही होती है असली पहचान एक मरे हुए दिमाग की, जो सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है लेकिन कभी भी लाइव मोड में नहीं आता। अगर तुम वाकई में जिंदा दिमाग पाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं तुम भी उसी जानवर वाले चक्रव्यूह में तो नहीं फंसे हो। अब जरा ध्यान से सुनो, जो इंसान बस अपने सेंसेस के इशारे पर जी रहा है ना, वो असल में जी नहीं रहा, वो सिर्फ चल रहा है एक जिंदा लाश की तरह। वो है एक मरा हुआ दिमाग। अब जानवरों को ही देख लो, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि जो चीजें वो चाहते हैं, जैसे खाना, सेफ्टी, सेक्स या किसी झुंड में रहना, वो उन्हें क्यों चाहिए। उन्हें बस चाहिए क्योंकि उनके अंदर वो डिजायर नेचर ने डाल दी है। वो सोचते हैं, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, और वहीं से शुरू होती है मरे हुए दिमाग की कहानी। लेकिन फर्क तब आता है जब तुम सवाल पूछने लगते हो, जब तुम सोचने लगते हो, ये जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ, ये जो दुनिया मेरे सामने चल रही है वो कैसे चल रही है, मैं कौन हूँ, मैं अपनी मर्जी से तो इस धरती पर आया नहीं और अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। तो फिर ये समय जो मुझे मिला है इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। अब जरा गौर करो, जानवर कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते और इसी वजह से उन्हें कभी उन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर जानने की आग जलती है, जिस दिन तुम्हें सीखने में मजा आने लगता है, उसी दिन तुम्हारा दिमाग जिंदा होना शुरू कर देता है। जिंदा दिमाग क्या करता है? वो चीजों को सिर्फ उनकी दिखावट से जज नहीं करता, वो उनके पीछे के क्यों, कैसे और क्या को समझना चाहता है। वो भीड़ के साथ फ्लो में नहीं बह जाता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, वो भी सोच समझ के। अब मैं तुम्हें एक ऐसे एग्जाम्पल देने जा रही हूँ जो शायद तुम्हारी लाइफ पर ही फिट बैठ जाए, तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो तुम अपने स्कूल या कॉलेज में बैठे हो अपने बेंच पर, और तभी पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। वो मुस्कुरा के तुमसे कोई हेल्प मांगती है, तुम उसकी मदद करते हो, वो थैंक यू बोलकर चली जाती है। और अब अचानक तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, दिमाग में हलचल मच जाती है, एक ख्याल आता है, यही तो है, शायद ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। और तुम जाते हो उससे बात करने के लिए। अब जरा रुको, अगर तुमने बिना सोचे समझे ये स्टेप ले लिया तो समझ लो तुमने भी वही किया जो एक जानवर करता है। तुमने एक मरे हुए दिमाग की तरह रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि एक जिंदा दिमाग यहाँ थोड़ा रुकता है, वो खुद से सवाल करता है, ये जो अभी हुआ ये क्यों हुआ, इस लड़की को देखकर मेरी धड़कनें क्यों तेज हो गई, ये जो ख्याल आया कि ये लड़की मेरे लिए बनी है, क्या ये ख्याल मैंने खुद सोचा? नहीं। तो फिर ये ख्याल आया कहाँ से? कौन है जो ये सब मुझसे करवाना चाहता है? क्या मैं सिर्फ एक रिएक्शन मशीन हूँ? और अगर तुमने ये सब नहीं सोचा तो यकीन मानो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहा ले जाएगा। तुम सोचोगे ये दिल बोल रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और सवाल ये है, क्या तुम इस बहाव पर भरोसा कर सकते हो? क्या कोई गारंटी है कि ये तुम्हें सुख की तरफ ही ले जाएगा? क्या ये तुम्हारा भला ही चाहेगा, या फिर ये अपना काम निकाल कर तुम्हें बीच रास्ते छोड़ देगा और तुम तन्हा, उलझे हुए और शायद टूटे हुए खड़े रह जाओ? अब खुद से बोलो,
जब तक मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं लेता, जब तक मैं इसके हर इरादे को खोलकर देख नहीं लेता, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। बाहर की दुनिया में मैं किसी पर भी भरोसा करने से 10 बार सोचता हूँ, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं? ये तो हर वक्त मेरे अंदर बैठा है। मैं इसे बिना पहचाने, बिना जाने, बिना जांचे परखे इसके बहाव में कैसे बह सकता हूँ? नहीं, मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा। जब तक मैं खुद ये डिसाइड ना कर लूँ कि ये कौन है, क्या चाहता है और क्यों मुझसे ये सब करवाना चाह रहा है। यही सोच होती है एक जिंदा दिमाग की। वो हर विचार को आंख मोड़ कर नहीं मानता, हर एहसास को सच मानकर नहीं बह जाता। वो रुकता है, सोचता है, अंदर झांकता है और फिर खुद फैसला करता है। क्योंकि मरा हुआ दिमाग तो हम सबके पास होता है, लेकिन उसे जिंदा बनाना, उसमें जागरूकता और समाज की आग भरना, ये काम ताकत का है। मरा हुआ दिमाग हर आते जाते बहाव में बह जाता है, हर अट्रैक्शन में उलझ जाता है, हर धोखे में फंस जाता है और एंड में बस दुख ही उठाता है। इधर से कोई फीलिंग आई और तुम उसमें डूब गए, उधर से कोई दुख आया और तुम उसमें भी बहते चले गए। ना एक पल रुके, ना ये पूछा कि ये जो फीलिंग आई है इसका सोर्स क्या है, ये दुख आया कहाँ से, जो इसे भेज रहा है उसका मकसद क्या है। बस बहते चले गए। और यही तो होती है पहचान मरे हुए दिमाग की, जो खुद से एक सवाल तक नहीं पूछता। पर अब मैं जानता हूँ मेरे अंदर एक जानवर बैठा है, उसकी फितरत क्या है, उसकी चाल क्या है, उसका इरादा क्या है, मैं सब समझ चुका हूँ। और जब ये समझ आ जाती है तभी तो बनता है जिंदा दिमाग, तभी बनता है एक ताकतवर मन। ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं था, ये एक तरीका था अपने अंदर झांकने का, अपने ही मन को, अपने ही फीलिंग्स को, अपने ही थॉट्स को पकड़ के सवाल पूछने का तरीका। अगर दिमाग को वाकई जिंदा करना है तो सबसे पहले सवाल करना सीखो। सवाल ही वो चाबी है जो बंद पड़े दिमाग के दरवाजे खोलती है। आजकल के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? सवाल पूछना नहीं आता, और अगर पूछना पड़ जाए तो वो भी इज्जत का इश्यू बन जाता है। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे भाई हमें सब पता है, हम गूगल से बड़े एक्सपर्ट है, हमसे कोई क्या नया बताएगा। और अगर गलती से किसी ने सवाल पूछ भी लिया तो लगता है जैसे दिल पे चोट लग गई हो। अबे यार, लोग क्या सोचेंगे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बस वहीं से लर्निंग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इसीलिए तो ओझा सर बार बार कहते हैं स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी, इन तीनों की कोई इज्जत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तीनों अपने लक्ष्य के लिए, अपनी ग्रोथ जर्नी के लिए अपनी इज्जत को एक कोने में रख देते हैं। क्योंकि इज्जत बाद में भी कमाई जा सकती है, लेकिन जो सीखने का मौका आज गया वो दोबारा कभी नहीं आता। एक जिंदा दिमाग वही होता है जो सीखने की लालसा के सामने अपनी ईगो को छोटा कर देता है। उससे फर्क नहीं पड़ता सीख कहाँ से मिल रही है, चाहे वो मिर्जापुर का कोई डायलॉग हो या कोई कार्टून का सीन, चाहे चींटी की चाल हो या हाथी की शांति। जिंदा दिमाग हर चीज में ज्ञान ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जानता है असली गुरु हर जगह छुपा बैठा है। बस आंखें और मन खुले होने चाहिए। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लो, सीखने में इज्जत नहीं लगती, सिर्फ हिम्मत लगती है। एक जिंदा दिमाग कभी भी एक एवरेज जिंदगी नहीं जीता। वो सिर्फ सुबह उठकर ऑफिस जाना, सैलरी लेना और शादी करके सेटल हो जाना, इसमें अपनी जीवन का मकसद नहीं देखता। क्योंकि वो साफ साफ देख पाता है कि इस दुनिया में कितना कुछ बिगड़ा हुआ है, कितनी तकलीफें हैं, कितनी उलझने हैं, और वो जानता है कि वो इनमें उलझने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए आया है। वो हर उस जगह सोल्यूशन ढूंढता है जहाँ लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं। वो जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ किसी जॉब में फिट होने या किसी सिस्टम में एडजस्ट हो जाने में नहीं है। वो समझ चुका होता है कि इंसान की सबसे ऊंची क्षमता उस इंसान से भी ऊपर उठा सकता है। क्योंकि एक जिंदा दिमाग कभी सीमाओं में नहीं जीता, वो अपनी सीमाओं को तोड़कर जीता है। अगर तुम भी महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कुछ उबल रहा है, तो कुछ बदलने को बेचैन है, तो शायद तुम्हारा दिमाग भी जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। जरा ठहर कर खुद को देखो, अहंकार को थोड़ा तोड़ कर देखो। जब कमजोरी से लड़ना शुरू कर दोगे तभी सच में जीना शुरू कर दोगे। जिस दिन लगेगा मैं कुछ नहीं जानता तो थोड़ा शर्मिंदा जरूर हो जाओगे, लेकिन उसी दिन तुम सच में जिंदा हो जाओगे।